191, 192, 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली होगी और 5 मार्च के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो जाएंगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि जो 5 विधायक पाला बदले हैं, राजद में बागी हुए हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी में जा मिले हैं, उनकी सदस्यता खत्म की जाए। बिहार विधानसभा के स्पीकर से उम्मीद की जा रही है कि फैसला कर लें, लेकिन अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो फिर तमाम जो दस्तावेज हैं सबूत के साथ जो है देश के सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत, वहां राजद के तरफ से हाजिरी लगाई जाएगी। तेजस्वी यादव अपने ही विधायकों का सदस्यता रद्द करवाने की अर्जी देंगे और राजद के विधायक जो बीजेपी में गए हुए हैं, जिनके जाने से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा जिस पार्टी गठबंधन पे है, राजद पे है, वो अपने ही विधायकों की सदस्यता खत्म करवा के पिछड़ जाएगी। लेकिन राजद ने साफ कर दिया है कि दल बदल कर कमजोर करने की कोशिश करने वाले लोग 2013 का हश्र याद कर लीजिए, क्या हुआ था। वो कह रहे हैं कि पार्टी किसी 2-4-10 विधायकों के जाने से ना कमजोर हुई है ना टूटी है, बल्कि पहले से ज्यादा और मजबूत हुई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा पार्टी दफ्तर में कानून की किताब लेकर पहुंचे थे। आर्टिकल का वो नंबर हाईलाइट किए हुए थे। जब सवाल पूछा गया कि राजद के विधायक बागी हो गए हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, सवाल सुनते ही मनोज झा पहले से तैयारी करके आए थे। उनको पता था कि मीडिया यह सवाल उनसे जरूर पूछेगी, इसका जवाब उन्होंने तैयार रखा था। बेहद ही कम शब्दों में उन्होंने जवाब दिया कि यह किताब जो आप देख रहे हैं, इस पर आर्टिकल है और इस नियम के तहत कुछ घंटे भी उनकी सदस्यता नहीं बच पाएगी, बस सुप्रीम कोर्ट जाने की देरी है। अभी तो फिलहाल बिहार विधानसभा के स्पीकर के ऊपर न्याय की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि अगर यहां से न्याय मिल जाएगा तो ये कलंकित नहीं होंगे, वरना इनके फैसले तो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर जाते जाते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। विपक्षी सदस्यों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत खत्म हो जाएगी। मनोज झा ने जिस तरीके से अपने ही विधायकों के लिए अब पटना से लेकर दिल्ली तक जाने का ऐलान कर दिया है, उससे राजद के बागी विधायक जो राजद छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने गए हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मनोज झा ने साफ कर दिया है कि ऐसे राजद के विधायकों के लिए अब जगह नहीं है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा उन तमाम सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज्यादा जवाब देंगे तो उलझते जाएंगे। हालांकि विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल की तैयारी पहले से उन्होंने की हुई थी। किताब दिखाते हुए उन्होंने बता दिया कि यह कानून की किताब है और इसमें जो लिखी हुई लाइनें हैं वो बता रहा है और हमें अधिकार दिया है कि अगर हमारी बातें, हमारी पार्टी की जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, अगर उस पर खतरा मंडराएगा तो हम देश के सबसे बड़े अदालत में जो कानूनन जो सजा निर्धारित की गई है उसकी मांग करेंगे। सुनिए मनोज झा क्या कुछ कह रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने राजद के विधायकों को क्यों चुनौती दी है। तो आपने एक विधायक, 2 विधायक और जो भी लोग आप में जानते हैं 191, 192, 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए। ये सदस्यता क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके माध्यम से इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। हमने दरखास्त डाली है, उन सब की मेंबरशिप जानी चाहिए, जैसे अलग अलग राज्यों में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ है, 6 की सदस्यता गई है। तो स्पीकर साहब निर्णय लेंगे, मुझे पता है वाजिब निर्णय लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो देश में एक सर्वोच्च
आपने मेरे सवाल पूछा तो सुन लीजिए पूरा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया जितने भी जजमेंट है अरुणाचल से लेकर के यहाँ तक, उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। ना नीतीश जी के लिए, ना जो हमारे विधायक चल करके उधर चले गए। क्या कहा उन्होंने तमाम विधायकों से, जो भी आपकी डील हुई हो आपको मिले, मैं प्रार्थना करता हूं, और अगर दिक्कत हो तो तेजस्वी है। ये विशाल हृदय संभव नहीं है आज की राजनीति में। तो उस संदर्भ में मैं आपके सीधी सी बात कहता हूं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। युवा है हमारा दल। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, किन मुश्किलों में आए थे, कुछ भी दिक्कत हो फिर आना, मैं हूं ना, वही मैं कहूंगा। शुभकामनाएं, वाह बात है। दरअसल राजद के 12 फरवरी को विधानसभा के अंदर मौजूद 3 विधायकों ने सबसे पहले दल बदल दिया, पाला बदल दिया। राजद के विधायक प्रहलाद यादव ने, राजद के विधायक नीलम देवी ने और राजद के विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव को बिना बताए उनकी आंखों के सामने सीधे तौर पर वो एनडीए खेमे में चले गए और बीजेपी जेडीयू के पक्ष में जाकर बैठ गए। ये बड़ा जो तस्वीर थी वो राजद को चौंकाने वाली थी। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप जिस तरीके से आप जो यहां गए हैं उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी मांगे जिधर आप गए अगर वहां पूरी नहीं होती है तो आप हमें याद कीजिएगा। ये दलीलें आज मनोज झा दे रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब उन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की कवायद तेज हो गई है। 3 विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख राजद के 2 और विधायक एक्शन में आ गए। संगीता कुमारी ने पाला बदला तो कह दिया राजद में जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमें परेशान करते थे, हमें जलील करते थे, हमें गाली देते थे, अपमान करते थे, और इस अपमान से बचने के लिए हमने दल बदल लिया है। तो दूसरे विधायक कह रहे हैं कि हम बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधाराओं से प्रेरित होकर राजद को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब इन विधायकों के लिए राजद ने साफ कर दिया कि अब आपकी जो बातें हैं वो केवल सुनी नहीं जाएगी, बल्कि आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई राजद पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर के पास लिखित आवेदन देकर करवाना चाहती है। अगर पटना में कार्रवाई विधानसभा के अंदर नहीं हुई तो फिर निराश होकर तेजस्वी और लालू दिल्ली में हाजिरी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जहां सुप्रीम कोर्ट से राजद को उम्मीद है कि पहले ही तारीख में फैसला हो जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।